के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। तपस्या के 15 दिन पूरे हुए। आज 16वां दिन। अव्यक्तवाणी 12 नवंबर 1979। तो वर्तमान समय सर्व की एक ही पुकार कौन सी है वह जानते हो? संसार की सभी आत्माओं की एक ही पुकार है, कौन सी? शांति दो, कौन सी? शक्ति दो, मुक्ति दो, कौन सी? दुखों से छुड़ाओ। संसार की आत्माओं की एक ही पुकार है, कौन सी? परिवर्तन। बीमारी से मुक्त करो। और संसार की आत्मा विनाश, मोक्ष की कामना है। और क्या कामना है? क्या चाहती है हर एक आत्मा संसार की? सुख चाहिए। नहीं, घर नहीं जाना चाहते, उन्हें घर का पता ही नहीं। क्या चाहिए उन्हें? सुख चाहिए, शांति चाहिए, सत्य का परिचय कम लोगों को चाहिए। नौकरी चाहिए, नौकरी, पैसा चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति, मोक्ष। आध्यात्मिक चीजें चाहने वाले कम हैं, अधिक को सांसारिक चीजें चाहिए, जो उन्हें सांसारिक प्राप्ति, सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक भोग विलास, ये चीजें चाहिए। तो वर्तमान समय सर्व की एक ही पुकार कौन सी है? धार्मिक नेताओं, राजनेताओं और सर्वश्रेष्ठ साइंस वाले और साथ साथ आम जनता की एक ही पुकार है। चारों की कौन सी एक पुकार होगी? साइंस वाले भी वही चाहते हैं, धर्म वाले भी वही चाहते हैं, और राजनेता भी वही चाहते हैं, और आम जनता भी। ऐसी कौन सी बात है? शांति। ये शांति मांगते हैं क्या राजनेता? सक्सेस, सफलता। धर्मनेता, राजनेता, विज्ञान। एक ही पुकार है, कौन सी? अब जल्दी में कुछ बदलना चाहिए, कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। ये जो वर्तमान में हो रहा है ऐसा नहीं चाहिए। ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है,
इतना तो सबको समझ में आ रहा है कि ये जो धर्म के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, कितने धर्म के सांप्रदायिक बाड़े बन गए हैं, हर एक स्वभाव शिकंजे में बंद है। वो नहीं चाहिए। विज्ञान वाले सोचते हैं कुछ और तैयार करें, कुछ अच्छा पावरफुल। धर्म वाले क्या चाहते हैं? क्या बदलाव हो? ये जो अराजकता है ये सब ठीक हो जाए। ये जो अस्थिरता है, आम जनता क्या चाहती है? ये जो वर्तमान सरकार है ये बदल जाए, दूसरी आ जाए। ये जो वर्तमान में विज्ञान वाले हैं कुछ और करे। सब कुछ फ्री चाहिए। अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, इसको कहते हैं अपूर्णता का भाव है। हर एक चाहता है कि कुछ पूरा नहीं है, सब जगह कुछ कुछ खाली है, खालीपन भरना है। आध्यात्मिक जगत क्या चाहता है? नहीं, अनुभूति। सब कुछ है पर अनुभूति नहीं है। सारा ज्ञान है पर अनुभव कुछ भी नहीं हो रहा है। अब जल्दी से कुछ बदलना चाहिए। सर्व क्षेत्र की आत्माएं अब अपने को फेल अनुभव करने लगी है। क्या अनुभव करती है? फेल। बड़े बड़े योगी तपस्वी सब अपने आप को कहीं ना कहीं समझते हैं कि हम सिखाते तो है दूसरों को, पर हम खुद ही फेल है। जो दूसरों को ध्यान सिखाने वाले वो चुपके से कभी उनको मौका मिला तो पूछते हैं ध्यान कैसे लगाया जाए क्योंकि उनका मन खुद बेचैन है। जो पैसों के बारे में वैराग की बातें सभाओं में करते हैं, उनका ध्यान इस तरफ रहता है कि इस सभा में कितने पैसे मिले, कम क्यों मिले। सर्व क्षेत्र की आत्माएं अब अपने को फेल अनुभव करने लगी है। अब कोई सुप्रीम पावर चाहिए। धर्म वाले क्या सोचते हैं कि कोई अवतार आ जाए। अब कौन सा अवतार? कल की अवतार आ जाए। इस चाहना द सेकेंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट, कोई आ जाए, कोई अवतार पुनः, और सब कुछ ठीक ठाक कर दे। कोई अवतार, कोई तीर्थंकर, कोई बुद्ध, कोई महापुरुष, कोई रिलीजियस फाउंडर, कोई पैगंबर फिर आ जाए। इस चाहना का दीपक, वह इस आवश्यकता को महसूस करने के संकल्प का दीपक जग चुका है। अब उनको और तेज करने के लिए आप सर्व आत्माओं के संकल्प का घृत चाहिए, जिससे सर्व की पुकार के ऊपर उपकार कर सको। तो ये आज बाबा ने कहा क्या करना है? संकल्प का घृत, जिससे क्या हो जाए? परिवर्तन। परिवर्तन का आधार क्या है? हमारे जीवन में अगर कुछ परिवर्तन लाना है उसका आधार क्या है? एक आधार है संकल्प, दूसरा आधार डिटर्मिनेशन, बहुत दृढ़। कुछ परिवर्तन एकदम पूरा जीवन में सी चेंज जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो आ जाए, आमूल परिवर्तन। उसके लिए क्या चाहिए? संकल्प। और क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग हो जाए, नई समझ आ जाए, एकदम ये समझ में आ जाए अब तक मैं जो कुछ कर रहा था सब कुछ गलत है, सब व्यर्थ चला गया। एक डीप रियलाइजेशन, जितना गहरा धक्का होगा उतना ही ज्यादा परिवर्तन आएगा। जैसे वो दिखाया ना वाल्मीकि, उसको कितना बड़ा धक्का देता है वो नारद। वो कहता है जाओ अपने घर वालों से पूछो कि तुम्हारे इस कृत्य में कौन कौन तुम्हारे साथ हैं। पत्नी कहती है मैं तुम्हारे साथ कैसी, तुम तो मेरे लिए लाते हो पर ये काम तो तुम कर रहे हो। माँ बाप भी मना कर देता है। ऐसा शौक बैठ गया उसको, तब एकदम से वैराग आ गया संसार से। अंगुलीमाल, ऐसा शौक बैठ गया उसको। बुद्ध ने कहा एक उंगली चाहिए थी उसको 1000 करने के लिए बस बुद्ध ने क्या कहा? वो जो पत्ता है ना उसको तोड़ो। तोड़ता है, कहता है अब लगाओ। वो सोचते हैं लगाओ, कैसे लगाओ? अब थोड़ी लगेगा, मूर्ख समझते हो मुझे? धक से शौक लगता है उसको। वो कहते तुमने इतनों को मारा, उनका क्या? तुम उनको जीवन दे सकते हो? शौक लगता है। तो परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? शौक चाहिए। शौक, डीसी शॉक पेशेंट को लगाते हैं ना, वैसा शौक लगना चाहिए, तब कहीं परिवर्तन आता है। रियलाइजेशन, डीप रियलाइजेशन, गहरी अनुभूति, तब परिवर्तन आता है।
क्रांति कैसी घटित होती है? ऐसे ही थोड़ी ना घटित होती है चलते फिरते एकदम धक्का लग जाए कि व्यक्ति को पता चल गया एकदम। और क्या चाहिए परिवर्तन के लिए? स्मृति। एक व्यक्ति जी रहा है, चल रहा है, अचानक पूर्व जन्म की स्मृति आ जाती है उसे कि इसने मुझे पूर्व जन्म में मारा था, अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है इसको मारना, बस। और वो व्यक्ति हो सकता है उसी का लौकिक भाई है और पिछले जन्म में वो उसका दुश्मन था जिसने उसको मारा था। अब तक इतना प्यार था दोनों में, अचानक क्या बन गया? दुश्मन। कैसे हो गया ये परिवर्तन? कोई एक स्मृति आ गई, ये तो निगेटिव हो गई, वैसी पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव स्मृति आ जाती है किसी किसी को, कुछ चीजें, वस्तुएं, चीजें देखकर पूर्व जन्म की स्मृति आ जाती है। इसको कहते हैं, जैसे किसी किसी को होता है, कोई नए स्थान पर जाते हैं तो क्या लगता है? ये स्थान मैंने देखा है, ये लोगों को मैंने देखा है, इन जगह को मैंने देखा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डेजावू। डेजावू, डेजावू अर्थात नए स्थानों पर जाने के बाद ये लगना कि ये नया नहीं है, यहां मैं आया हूं पहले, सब कुछ दिखने लगता है। ये भी पता है मुझे, ये भी पता है, ये रास्ता शायद इधर जाता है, जाओ तो अरे हाँ सही में वहां रास्ता है। पुनर्जन्म की जितनी कहानी है उसमें ये सब होता है। तो जैसे ही डेजावू, कोई स्मृति आ जाती है तो परिवर्तन आता है चेतना में। तो परिवर्तन के लिए एक तो शॉक चाहिए, रियलाइजेशन चाहिए, स्मृति चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। और परिवर्तन किससे आता है? स्पष्टता और मोटिवेशन और जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है, तब परिवर्तन आता है। हाँ, चोट खाने से, ठोकर लगने के बाद परिवर्तन। हाँ, ये शॉक में आएगा, शॉक का ही प्रकार है। जबरदस्त ठोकर लग गई, जिसको बहुत, जिसमें आसक्ति थी, लगाव था, उसी ने धोखा दे दिया, ठोकर खाई, तब व्यक्ति अंदर से हिल जाता है और फिर परिवर्तन आता है उसमें। और क्या चाहिए परिवर्तन के लिए? इंस्पिरेशन और लक्ष्य और निरंतरता, कंसिस्टेंसी। और टूट गया सपना, शौक लग गया। तो यदि हमें परिवर्तन नहीं आ रहा है तो जरूर इनमें से किसी न किसी चीज की कमी है, या फिर बड़ा उथला उथला चिंतन है, गहराई नहीं है, इसलिए परिवर्तन नहीं। सतही चिंतन है, छिछला, ऊपर ऊपर का, अंदर वाला चिंतन नहीं है, डीप वाला नहीं है। जब तक डेप्थ में नहीं जाते तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। डर लगता है अंदर जाने में, क्यों? अपने अंदर जाने में हर एक को डर लगता है, क्योंकि पता नहीं कहाँ का क्या क्या होगा, कौन कौन बैठा है अंदर, राक्षस। बाहर तो कुछ करना ही नहीं है, सारा काम अंदर है, इसके लिए अंदर जाने में डर लगता है। इसलिए लोग क्या करते हैं? बाह्यमुखी रहते हैं। क्यों? एकांत में नहीं रहना चाहते, क्योंकि भय लगता है। कोई कोई को सोने के लिए कमरे में अकेले नहीं सो सकते, कोई तो साथ में चाहिए कमरे में, तो ही रह सकते। अंधेरे से डर लगता है, रात से डर लगता है, लोगों के बीच में रहते तो ठीक लगता है, साइलेंस से डर लगता है, स्पीच में ठीक लगता है, ऐसा भी है। तो ये थी पहली बात। आगे है, आज 2-4 बार बीच में बिजली जाती रहती थी, बिजली आ रही है जा रही है। ये मुरली 79 की है, मेडिटेशन हॉल। तो मेडिटेशन हॉल में बिजली आ रही है, बिजली जा रही है। देखा? देखो क्या कह रहे होंगे बाबा। ये लाइट भी शिक्षा दे रही है। क्या शिक्षा दे रही है? जैसे लाइट 1 सेकंड में आती है और चली जाती है, ऐसे आप भी 1 सेकंड में पुकार वालों के पास उपकारी बन पहुंच जाओ। ऐसा अभ्यास आने और जाने का हो। अभी अभी पुकार सुनी, अभी अभी पहुंचे, 1 सेकंड का अभ्यास। साइंस वाले भी बहुत मेहनत कर थक गए हैं, धार्मिक आत्माएं भी साधना करके थक गई है, राजनीतिक लोग भी किससे थक गए हैं? हाँ, दल बदलू होते के चक्र से थक गए हैं। और आम जनता किससे थक गई है? महंगाई से। उनकी तो लिस्ट बहुत बड़ी है, आम जनता की तो थकान की लिस्ट बहुत बड़ी है। अब सबकी समस्याओं से थक गई है। अब सबकी थकावट उतारने वाले कौन? तो आज 2 काम दिए बाबा ने। सबसे पहला, संकल्प का घृत। क्या चाहिए परिवर्तन के लिए? और वो संकल्प कब किया हुआ हो?
जब चेतन मन शांत हो और अवचेतन को वो संकल्प दिया जाए तो वो शक्तिशाली होगा। एक, वो संकल्प अमृत वेले किया हुआ हो, वो संकल्प मन बहुत जब शांत है, मौन की अवस्था में किया हो, तो वो शक्तिशाली संकल्प होगा। वो संकल्प प्रत्याहार की अवस्था में किया हो, प्रत्याहार होता है ना, प्रत्याहार अर्थात सेंसेस और इंद्रिय, इंद्रिय और विषय जब दूर हो जाते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग है पतंजलि के। पहले यम, नियम, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, ट्रुथ, ये सारा पालन करो, फिर आसन का अभ्यास करो, एक स्थान, एक आसन में बैठने का अभ्यास। जो व्यक्ति 3 घंटा एक ही आसन में बैठ सकता है उसको आसन जयी कहते हैं। एक ही आसन में बिना हिले डुले 3 घंटा, आसन जयी। फिर प्राणायाम, श्वास का अभ्यास करो। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को दूर रखना विषयों से। इंद्रिय और विषय संपर्क में आते ही 2 मार्ग खुलते, सुख या दुख, सुखद दुखद। सुखद जो होगा वो राग उत्पन्न करेगा, दुखद जो होगा वो द्वेष उत्पन्न करेगा। कुछ खाया, अच्छा नहीं लगा, द्वेष, अगली बार से नहीं खाएंगे। 20 साल पहले एक बार करेला खाया था, उससे एलर्जी हुई थी, अब तक भी नहीं खा रहे क्योंकि उससे एलर्जी होती है, माइंड में फिक्स हो गया है, वो नहीं खाएंगे, हमको ना उससे एलर्जी होती है। और कोई चीज अच्छी लग गई, वो टेस्ट अभी भी इच्छा है, अगर वो बनता है तो उसको हम उस दिन छोड़ नहीं सकते। तो राग जगह, द्वेष जगह, राग जगह, द्वेष जगह। जहां राग जगह वहां आसक्ति हो गई, वो चाहिए, और कर्म संस्कार निर्माण हुआ। जहां द्वेष जगह वहां कर्म संस्कार निर्माण हुए। यही खेल है मन का, बस इसी खेल से इसको मुक्त करना है। और ये मुक्त कैसे होगा? एक संकल्प से, शक्तिशाली संकल्प पर। तब चेतन मन संपूर्ण शांत हो जाए और जो संकल्प किया वो सीधा अवचेतन पर जाए। चेतन मन शांत होने के लिए पहले शरीर को शांत करना पड़ेगा। जैसे कल दोपहर में क्या किया था, योग निद्रा का अभ्यास, कितना शक्तिशाली अभ्यास है। सीधा संकल्प अवचेतन पर चले जाते। और ये अभ्यास दिन में कम से कम 3 बार तो करना ही है, 20-20 मिनट। सुबह बैठ जाओ, सो जाओ 20 मिनट, दोपहर को सो जाओ, लेट जाओ, शाम को 3 बार योग निद्रा दिन में। तो इसमें अशरीरीपन भी आ जाता है, इसमें योग भी आ जाता है, आत्मिक स्थिति भी आ जाती है। बहुत पावरफुल अभ्यास है ये। और नींद भी पूरी हो जाती है, थकावट भी नहीं रहती है। तो ये पहली बात संकल्प। दूसरी बात क्या कही यहां पे, संकल्प की घृत। दूसरी बात कही, बिजली आई और बिजली गई, तो बाबा ने देखो क्या किया। नहीं वो तो है, पर एक दूसरी बात है यहां पर, एक सूक्ष्म। हर चीज से सीखना है, शिक्षा दे दी। देखो बाबा ने कहा, क्या कहा, ये बिजली भी देखो, ये लाइट भी शिक्षा दे रही है। तो आज हमारा मुख्य अभ्यास ये वाला है। कौन सा अभ्यास है? हर चीज से सीखना, हर चीज से सीखना। दत्तात्रेय पता है ना कितने गुरु थे? 24। कौन से गुरु थे उसके? सबसे पहला गुरु धरती, क्या सिखाती है? सहनशीलता। और क्या सिखाती है? पालना करती है, धैर्य था। और क्या सिखाती है? क्षमा, देना सिखाती है। और क्या सिखाती है? समा लेना। और उपकारी पर उपकार। क्या, कौन सा? धरती। हर चीज से सीखना है। लाइट, बाबा भाषण दे रहे, लाइट चली गई, ठीक है। अगर कोई दूसरा होता ना, गुस्सा करता है। एक तो एक दूसरा कौन था? टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन कौन है, उसको पहले समझना चाहिए ना, पहले टेस्टिंग करके रखना चाहिए। आयोजक कौन है, वो उसका जनरेटर का प्रयोग ये क्यों नहीं किया व्यवस्था? संसार में ऐसा कुछ होता है तो किस तरह रिएक्ट करते हैं? या तो डिप्रेस हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे बोलते बोलते। ये हम इतना अच्छा भाषण तैयार करके आए थे, सारा पानी फेर दिया। इतनी सारी सभा, एक नेता ने इतना अच्छा भाषण दिया, इतना अच्छा भाषण दिया, और भाषण के बाद इतना चिल्लाए, इतना चिल्लाए। बोलते कहाँ है, कौन है, किसने? बोलते क्या हुआ?
कहते हमने 12 हार लाए थे, केवल 11 पहनाए गए। 12वां वाला कहाँ है? किसको दिया था वो 12वां वाला? पहले से सब फिक्स था, खुद ही हार लेके आए और दिए। तो धरती से सीखेंगे। दूसरा, जल से क्या सीखेंगे? दत्तात्रेय का दूसरा गुरु। जल क्या करता है? किसी भी पात्र में अपने आप को क्या कर लेता है? उसको जग में डालो, जग का रूप धारण करता है। बॉटल में डालो, बॉटल का रूप धारण करता है। जिस भी डिपार्टमेंट में जाओ उसमें मोल्ड हो जाओ, जिन भी लोगों के बीच में जाओ उनके बीच में मोल्ड हो जाओ। ये है पानी। और क्या करता है? पानी शीतल, प्यास बुझाता है। और क्या करता है? नहलाता है, स्वच्छ करता है, पावन करता है, आग बुझाता है। और एक रस है, बहता रहता है। तो पानी से सीखना है। वायु से क्या सीखेंगे? हल्कापन। वायु से क्या सीखेंगे? ठंडा। अग्नि से क्या सीखेंगे? आग भस्म करती है। आकाश से क्या सिखाता है? बेहद है, विशाल है। आकाश से एक बहुत अच्छी बात सीखने जैसी है। बादल आते हैं चले जाते हैं, आकाश सेम रहता है। आकाश तटस्थ भाव, साक्षी भाव का प्रतीक है आकाश। सूर्य क्या सिखाता है? सूरज रे जलते रहना, खुद जलता है और दूसरों को देते रहता है। सूरज क्या सिखाता है? एक रस स्थिति है सूरज की। सूरज क्या सिखाता है? जीवनी शक्ति देता है संसार को। सूरज क्या सिखाता है? होप, आशा। सूरज क्या करता है? निर्भयता प्रदान करता है। रात में कितना भय लगता है, रात में कितना डर लगता है, सुबह हो जाती है तो निश्चिंत लगता है। सूरज क्या देता है? ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, न्यूट्रिशन देता है, पोषक तत्व देता है। सूरज क्या करता है? एक रस देखते रहता है, स्थित अचल अडोल है, साक्षी है सूरज। सतयुग में भी वही सूरज था। किसी में भेदभाव ऐसा है क्या कि इसमें ज्यादा इसमें कम? कुछ नहीं। और सूरज बादल आने के बाद में भी अचल अडोल है। उसको पता है ये बादल ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। पानी गर्म करता है। साइकिल, पानी को ऊपर खींचता है, बारिश, वाटर साइकिल। कीटाणु नष्ट करता है। सौर ये ऊर्जा। तो सूरज देखो कितनी सारी। हमने कभी सोचा ऐसा देख के? तो आज कल हमने साइट सीन्स का अभ्यास किया था। आज का अभ्यास है जो भी चीज को देखोगे उसको उसके ऊपर चिंतन करेंगे। तो अभी आपको हम संकल्प देंगे, सभी बैठ जाएंगे आंखें बंद करके। जो वस्तु का नाम हम लेंगे, जो चीज का नाम लेंगे, उससे मैं क्या सीख सकता हूं, इसकी 2-3 पॉइंट मन में निकालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा, मून, समुद्र, आंखें बंद, ओशन, मछली, हाथी, एलिफेंट, पक्षी, अजगर, मन की आंखों के सामने जो चीज हम कह रहे हैं, जो भी वस्तु का वर्णन कर रहे हैं, या प्राणी या कुछ और, उसको आंखों के सामने लाएंगे और सोचेंगे इससे मैं क्या सीखता हूं, क्या सीख सकता हूं। मधुमक्खी, फील करेंगे, उसकी आवाज भी सुनेंगे। मैं मधुमक्खी से क्या सीख सकता हूं? पॉजिटिव निगेटिव दोनों बातें। मकड़ी,
निंदक, वो व्यक्ति जो मेरी सबसे ज्यादा निंदा करता है, या विरोधी। छोटा सा शिशु, बालक, भोग विलास में डूबा हुआ व्यक्ति, कारागार में बंद एक अपराधी, अ प्रिजनर, अगरबत्ती, बांसुरी, जल्दी हुई चिता, देखेंगे आंखों के सामने चिता जल रही है, आग की लपटें उठ रही है। क्या पाठ, क्या सबक मैं सीख रहा हूं। क्या सिखा रहा है कोविड-19? क्या सिखाया इस वायरस ने दुनिया को? ओम शांति। आँख खोलेंगे। तो आज सारे दिन भर का टारगेट क्या है? जो जो चीजों पर आंखें जाएगी तुरंत पॉइंट्स निकालना है। लिखना कुछ नहीं है, बस मन में पॉइंट्स निकालना है। और जो भी नया अभ्यास होता है मन को थका देता है। थक जाओ तो छोड़ दो थोड़ी देर, पर फिर करो, फिर करो, फिर करो, फिर से शुरू करो, फिर से शुरू करो। हर चीज कुछ ना कुछ सिखा रही है। बाबा के सामने लाइट चली गई, बाबा ने लाइट से देखो शिक्षक बना लिया लाइट को। क्या सीखा लाइट से? लाइट आई और गई। कितने देर में? 1 सेकंड में। यह अभ्यास फिर से साक्षी भाव को दृढ़ करेगा। हम हर चीज से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ आंखों के सामने दिख रहा है, ये प्रकाश दिख रहा है, इस प्रकाश से मैं क्या सीखूं? वो पेंटिंग दिख रही है, कितनी मेहनत की है उस चित्रकार ने उसको निकालने के लिए। वो पक्षी उड़ रहा है, उससे सीखना है। वो झरना, उस झरने से मैं क्या सीखूं? इसके लिए थोड़ा प्राकृतिक स्थानों पर जाकर, वहां पर बैठकर उनको निहारना है, उनको देखना है, उनका अनुभव करना है। ये ठंडी क्या सिखा रही है? और ये सारा जो कुछ हो रहा है शरीर के तल पर होता है, इसलिए अनुभव होता है। ठंडी की अनुभूति होती है, इसलिए गहरी है। ये सारी जो चीजें ना केवल मन के तल पर है, इसलिए इतनी गहरी नहीं है। इनको मन शरीर के तल पर लाना है कि क्या मैं सीखूं, उसमें इन्वॉल्व हो जाना है प्रैक्टिकली। जैसे किसी को कहा गया कि कल तुमको भाषण देना है, ये टॉपिक है, तो क्या हो जाएगा? माइंड हाइपर एक्टिव हो जाता है, रात को नींद ही नहीं आती है टॉपिक के प्रिपरेशन में। और किसी को कहा ये लो टॉपिक लेके रखो, तैयार करके रखना, देखेंगे, पड़ा रहता है।
और जिसको कहा गया कल तुमको सुनाना है, नींद ही उड़ जाती है, अटेंशन आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। हाँ? तो हर चीज से सीखना, हर चीज से सीखना। ये पहले स्थूल में चालू करेंगे। हमने इसमें थोड़ा सूक्ष्म भी जोड़ दिया था, जैसे निंदक। ये तो बड़ा खतरनाक है टॉपिक। जो हमारी रोज ही निंदा करता है उससे कैसे सीखे? वो तो मित्र, वो तो दुश्मन मालूम पड़ता है। ऊपर से भले कितना भी हम कहे, पर अंदर से तो यही चाहते हैं ना, ये छुट्टी पे चला जाए, 10 दिन छुट्टी पे चला जाए तो शांति हो जाए, ये बीमारी पड़ जाए, इतना तो नहीं सोचेंगे, वो चला जाए, बट थोड़ी इसकी ट्रांसफर हो जाए कि वो वहां ना रहे बस। अच्छा हो जाए। हाँ, ये या तो वो वहां है तो इधर उधर हो जाना, कुछ भी करके दूर रहना इस व्यक्ति से। ये तो बड़े सूक्ष्म अभ्यास है। ये पहले स्थूल अभ्यास। ये डस्टर से क्या सीखेंगे? क्या करता है? सफाई करता है। चौक, डस्टर, चौक भी सिखाता है, डस्टर भी सिखाता है। हमारे पास ऐसा क्यों डस्टर नहीं है अभी तक, जो हम अतीत को साफ कर दे पूरा? अभी तक क्यों अतीत की बातें ऊपर आती रहती है? अतीत के मोह, अतीत के लगाव, अतीत की आसक्ति या पश्चाताप। ऐसा कोई डस्टर हमारे पास भी हो, चिंतन चालू कर देना है। और क्या करता है डस्टर? एक तो मिटाता है, और जब सोचेंगे ना तब बुद्धि चलती है, नहीं तो हाँ, नया साफ करने के बाद फिर नए लिखने की प्रेरणा जागती है, और शक कर लेता है, और कभी नहीं थकता, मिटाते रहेगा। और मौन है, इसको कोई इच्छा नहीं है कि मेरी देखो तारीफ करे लोग कि तुमने कितना अच्छा काम किया। इसमें और 3 चीज हमको याद आ रही है नियम के बारे में। एक है प्रकृति के नियम, एक है राज्य के नियम या गवर्नमेंट के नियम, एक है ईश्वरीय नियम। इन तीनों में एक भेद है। एक है गवर्नमेंट के नियम। गवर्नमेंट का नियम अगर पालन करोगे तो कोई पुरस्कार नहीं मिलता है। सोशल डिस्टेंसिंग रखा मैंने तो पुरस्कार मिलेगा क्या? नहीं, तुम्हें दंड होने से बचोगे। सरकार के नियम यदि पालन किए जाते हैं, गवर्नमेंट के नियम यदि पालन किए जाते हैं, राज्य के नियम यदि पालन किए जाते हैं, तो दंड से बचोगे। या कोई है जिसको मास्क पहना और उसको पुरस्कार दिया गया ना? एक। दूसरा, प्रकृति के नियम जो है उनका यदि पालन करोगे, दंड से तो बचोगे पर पुरस्कार भी मिलेगा। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करोगे, आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार क्या? उल्लंघन नहीं करो, है ना? 1 या 2 में पहला, उल्लंघन नहीं करो। तो श्रीमत का प्रकृति के नियमों का यदि उल्लंघन किया तो दंड मिलेगा, पर यदि पालन किया तो पुरस्कार मिलेगा। ये राज्य के नियम और प्रकृति के नियमों में भेद है। क्या पुरस्कार मिलेगा? स्वास्थ्य, ऊर्जा, उमंग, उत्साह। यदि प्रकृति के नियम तोड़े, प्रकृति कहती है ये खाओ, हमने वो नहीं खाया, कुछ और खाया, तो क्या होगा? तुरंत। और ये दंड मिलेगा ना प्रकृति का, तुरंत। अभी खाया, अभी चालू हो गया गड़बड़। हंगरलेस ईटिंग, भूख नहीं है फिर भी खा रहे। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि व्यक्ति बीमार पड़ता है फिर भी खाते रहता है। एक जानवर को देखो, छोड़ देता है अगर बीमार पड़ गया तो, उसको समझ में है, उसे पता है क्या करना चाहिए। हम लोग खाते रहते, उल्टी आ रही है फिर भी कहते हैं अभी थोड़ा ये खा लेता हूं, थोड़ा खिचड़ी ही खा लेता हूं, कुछ तो पी लेता हूं, पता नहीं क्या हो जाएगा। भय रहता है ना, नहीं खाऊंगा तो क्या होगा, डर रहता है एक। खिचड़ी अगर किचन में पके तो कहते हैं व्यक्ति को बीमारी से मुक्त करते हैं, पर यदि दिमाग में पके तो बीमार करती है। तो प्रकृति के नियम तोड़े तुरंत दंड मिलेगा। प्रकृति का नियम है निर्विकार रहो, विकार जगाए तुरंत व्याकुलता आएगी। प्रकृति कहती है पवित्र रहो, प्यूरिटी में रहो। प्रकृति का नियम तोड़ा, तोड़ते ही बेचैनी उत्पन्न हुई। प्रकृति कहते है शांत रहो, क्रोध किया तुरंत दंड मिलेगा, तुरंत
रुकता नहीं है प्रकृति, तुरंत दंड मिलेगा, तुरंत अनुभव होगा कि शरीर में उत्तेजना उत्पन्न हो गई है। अभी तक मन जो एकदम शांत था, अभी कोई आया, इसने कोई गलती की, उसको इतना डांटा, डांटने के बाद उसका क्या हुआ वो छोड़ो, पर मेरा क्या हुआ, मेरे अंदर बेचैनी उत्पन्न हो गई, थोड़ा बेचैनी आ गई तुरंत। हाँ, अगर पालन किया तो क्या होगा, दंड नहीं मिलेगा और क्या मिल जाएगा, पुरस्कार मिल जाएगा। अब ईश्वरीय नियमों का पालन करने से क्या होगा, ये हो गया राज्य, गवर्नमेंट, ये हो गया प्रकृति, ईश्वरीय नियमों का पालन किया अर्थात श्रीमत। तो यहां और एक तीसरी बात हो जाएगी, एक तो दंड नहीं मिलेगा, तीसरा तुरंत पुरस्कार मिलेगा, और भविष्य 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 भी श्रेष्ठ बन जाएगा, क्योंकि यहां हमने संस्कार बनाया एक नया। तो ये 3 नियम जो है इनमें भेद है, तो तीनों का पालन करना है। सरकार के जो नियम है, ऐसा नहीं हम तो ईश्वरीय इसमें, हम सरकार के नियम, हमारा पांडव सरकार है, हम वो सरकार के नियम नहीं फॉलो करेंगे। क्या करेगी, वो साधु बैठ जाता है ट्रेन में, तो उसका कहता है टिकट, वो तो टिकट नहीं है, वो कहते कहां जा रहे हो, वो कहते राम जन्मभूमि, तो टीसी कहता है चलो मेरे साथ, वो कहता है कहां, बोलते कृष्ण जन्मभूमि। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं वह सबसे गुण उठाते थे, तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। साकार मुरली 13 मार्च 2019, तुम भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। तो हमें क्या बनना है, दत्तात्रेय बनना है। दत्तात्रेय क्या यादगार है उसका, गुरु शिखर। तो बीच बीच में गुरु शिखर में जाके वहां बैठ के ध्यान में बैठ जाना, अधिष्ठान, और वहां से सारी जो चीजें दिखाई देती है उनसे मुझे क्या सीखना है, कितना अच्छा योग है, कितना अच्छा ध्यान है। जो कुछ दिखाई दे रहा है, ऊंचाई से जितना बैठने का अभ्यास हो, बहुत अच्छा योग लगता है। इसके लिए बीच बीच में थोड़ा गुरु शिखर में भी जाते रहना, बैठना और देखना क्या क्या दिखता है, सूर्योदय सूर्यास्त दोनों दिखता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आज का अभ्यास 2, एक तो संकल्प परिवर्तन, वो चीज परिवर्तन क्यों नहीं हो रही है जो सबसे गहरा संस्कार है मेरा। किसी का रोने का है, किसी का काम का है, किसी का क्रोध का है, किसी का चिड़चिड़ापन का है, किसी का नाजुकपने का है, किसी ने कुछ बोला उदास, किसी ने कुछ बोला डिस्टर्ब्ड, किसी ने कहा तुम यहां क्यों खड़े हो, हटो यहां से, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा उधर है। ये तुम्हारे लिए नहीं है, मधुबन निवासी होगा, तुम यहां क्या कर रहे हो, चलो जाओ उधर, डिस्टर्ब। कितना दिन से यहां हो, इतना दिन से, चलो जाओ घर, डिस्टर्ब। इतना रात भर रंगोली निकाली बैठ के, आंसू आंसू बहा बहा के बाबा के लिए, बाबा के लिए। दूसरे दिन आके कोई कहता है कौन है ये, किसने निकाली, एकदम घटिया, डिस्टर्ब्ड। अब तो निकालेंगे ही नहीं, फालतू झंझट ले ली। इतना इतना प्यार से बाबा के लिए कुछ बनाया, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और फिर खाने वाला कहता है कोई खास नहीं बना, कोई टेस्ट नहीं है इसमें, किसने बनाया। डिस्टर्ब्ड, छोटा सा कुछ किसने कह दिया, डिस्टर्ब। चिकना घड़ा भव। ये मार्ग ऐसा है कि यहां पर सब कुछ सहन करना है, इसलिए मजबूत बनना है। फीलिंग देवी नहीं बनना है। फीलिंग देवी अर्थात मृत्यु, अर्ध मृत्यु। हर चीज में जो डिस्टर्ब होता है, दूसरों को कभी दुख नहीं देते पर खुद रोते रहते हैं, खुद दुखी होते रहते हैं, खुद डिस्टर्ब होते रहते हैं, बात बात पे डिस्टर्ब होते हैं। किसी ने कुछ कहा दिया, डिस्टर्ब। हमें 2 चीज सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, कौन सी, दूसरों के बोल और व्यवहार। किसी ने व्यवहार ठीक से नहीं किया, डिस्टर्ब। किसी ने बोला ठीक से नहीं, डिस्टर्ब। ये 2 चीज आर मोस्ट डिस्टर्बिंग। तो आज हमको 2 अभ्यास करने हैं। पहला अभ्यास है परिवर्तन का। कैसे करेंगे, संकल्प से। कैसे करेंगे, शौक लग जाना चाहिए कोई। कैसे करेंगे, कोई स्मृति से। कैसे करेंगे,
कोई दृढ़ता से, कैसे करेंगे? निरंतरता से, एक ही चीज को करते रहना करते रहना करते रहना, निरंतरता। कैसे करेंगे परिवर्तन? खुद ही को झटके देना पड़ेंगे, बहुत ऐसे मारते ना कुछ तो स्थूल करना पड़ेगा अपने लिए, अपने ऊपर। ये सारा काम अपने, इससे दूसरों का क्या लेना देना? कौन क्या करता है, कौन क्या बोलता है, कोई अर्थ ही नहीं। हमें अपना ऑपरेशन खुद करना है। यहाँ दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या बोलता है, इससे कोई मतलब नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक तो इधर करना है, यहाँ शत्रु है बैठे। तो पहला काम ये, और दूसरा काम बताया आज, हर चीज से सीखना। जैसे ही दृष्टि वहां जाती है किसी भी चीज पर, किसी भी चीज पे, जैसे ये माइक, क्या सीखेंगे इससे? क्या करता है ये? छोटी आवाज को बड़ा कर देता है। और क्या करता है? बाबा कहते हैं माइक लाओ, आवाज पहुंचाता है दूसरों तक। कितनी सेवा करता है ये। और ये कोई बदलता नहीं, ये नहीं करता है, कोई सम्मिश्रण नहीं करता है आवाज में। जैसा बोला वैसा कि वैसा, बड़ा प्यारा है। हर चीज से सीखना है। दरवाजा, क्या सीखेंगे दरवाजे से? कितना काम सेवा करता है देखो। नहीं तो अगर दरवाजा नहीं होता तो टकराना पड़ता था दीवारों से, धूल मिट्टी आती, क्या कितनी सारी चीजें। दरवाजे से कितना, दरवाजे पे जो हैंडल लगा है उससे क्या सीखेंगे? पकड़ के खोल सकते हो उसको। इतना बड़ा दरवाजा इतने छोटे से हैंडल से खुल जाता है। चाबी से क्या सीखेंगे? अगर चाबी खो गई तो क्या करना पड़ता है? कितना मेहनत करनी पड़ेगी फिर चाबी। सांप से क्या सीखेंगे? सांप से क्या सीखेंगे? सांप देखो कहीं से भी चला जाता है, कहीं पे भी चला जाता है, अपनी केंचुली फेंक देता है, निकाल देता है ओल्ड स्किन। टांगे नहीं है, थोड़ी 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 छोटी छोटी, आवाज कम करता है। बहुत कुछ सीखने जाता है। हम अगर जो भी चीज से सीखना है, सबसे पहले उसको आंखों के सामने लाना है। दूसरा, उसको विजुअलाइज करना है, देखना है, और फिर अपनी बुद्धि को एकाग्र कर देना है कि इससे मुझे क्या सीखना है। ये पेन, इससे मुझे क्या सीखना है। एकदम उस पेन को सामने लाना, बुद्धि को एकाग्र कर देना, और उसकी पॉइंट्स बुद्धि में नोट करते जाना। और पॉइंट पूरे हो गए छोड़ देना, फिर दूसरे टॉपिक पर आ जाना, फिर दूसरे टॉपिक, फिर दूसरे टॉपिक, फिर दूसरे टॉपिक, इस तरह। तो आज सारे दिन पर जो जो चीजें देखेंगे, रोटी देखी, रोटी से क्या सीखोगे? भूख शांत करती है। और क्या करती है? सृष्टि चक्र देखो कितना अच्छा विजुअलाइजेशन है। उसको जोड़ना है कोई चीज के साथ। इस बेल से क्या सीखेंगे? घंटी बजती है, समय की घंटी बज रही है, बहुत सारी चीजें। चश्मे से क्या सीखेंगे? हर चीज से सीखना है, हर चीज से सीखना है। जो कुछ दिख रहा है, उस घड़ी से क्या सीखेंगे? उस कांटे से क्या सीखेंगे? तो जो कुछ दिख रहा है उससे सीखते जाना है। तो आज का ये मेन अभ्यास रहेगा। एक तो परिवर्तन और दूसरा सीखना। ओम शांति।